सो कब्ज़ एक बहुत कॉमन समस्या है आजकल, लेडीज़ में खासकर पाई जाती है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कब खाना है, क्या खाना है, पानी कितना पीना है। तो कब्ज़ के ऊपर कुछ आज आपको टिप्स दे रहा हूँ और ये टिप्स बड़े काम के हैं। अगर आपको डेली कोई चूरन खाना पड़ता है, डेली कोई दवाई लेनी पड़ती है पेट साफ़ करने के लिए, या फिर डेली आपको पेट आपका सही से साफ़ नहीं होता है, सुबह बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे मतलब बात नहीं बनी, हाँ, सेटिस्फाई नहीं हो पाते, हाँ, प्रॉपरली। तो चलिए कुछ बात आपको बताता हूँ। कब्ज़ सबसे पहले समझिए होता क्या है। बेसिकली आपकी जो आंतें होती हैं, उन आंतों के अंदर अगर एक तो सूखापन, रूखापन अगर आ जाता है, ड्राई अगर आपकी आंतें हो जाती हैं तो कब्ज़ का एक बड़ा कारण है। सेकंड, अगर ल्यूब्रिकेशन थोड़ा सा कम हो जाता है तो भी आंतों के अंदर दिक्कत हो सकती है और कब्ज़ की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आंतें श्रिंक हो जाएं, गलत खाने पीने की वजह से श्रिंक भी होती हैं आंतें, जी हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो भी कब्ज़ की समस्या हो सकती है। कब्ज़ को बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए क्योंकि कब्ज़ ही बाद में पाइल्स का रूप लेती है ना। तो बवासीर जो है वो बहुत बड़ी समस्या है आजकल। और लेडीज़ को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, जो टिप्स आपको बताऊँ, उनमें लेडीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो नहीं करती। सबसे पहला, खाली पेट उठते ही चाय पीना, कैफीन लेना, किसी भी प्रकार की, किसी भी फॉर्मेट में। कैफीन आप सुबह उठते ही नहीं ले सकते, पहले कुछ ना कुछ खाओ, ओके, उसके बाद आप कैफीन, कोई चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी कुछ लेना, खाली पेट नहीं लेना भाई किसी भी हाल में, ओके। तो ये एक तो बंद करो। सेकंड, पानी उठते ही गुनगुना पानी पिया करो बिना कुल्ला किए, ताकि आपकी जो लार है मुंह की वो भी अंदर जाए, ठीक है। इसके अंदर भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये सलाइवा बड़े काम की होती है। सुबह सुबह कुल्ला करो, पानी को अंदर लो, बाहर मत फेंको, और पानी हमेशा गुनगुना लो, ठंडा नहीं, ठीक है। मोस्टली लोग पानी नहीं पीते, सुबह उठते ही चाय डालते हैं अंदर, ओके। सेकंड पॉइंट ये है, जो लोग सोते सही से नहीं, स्लीपिंग साइकिल जिनका सही नहीं है, रात को ड्यूटी रहती है या फिर दिन में सोते हैं, रात को जगते हैं, लेट नाइट तक काम करते हैं, टाइम का नहीं पता होता, जो लोग सोते सही नहीं है उनकी आंतों में दिक्कत आ जाती है। उनकी जो कब्ज़ की समस्या है उनके साथ बहुत कॉमन होती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपकी टाइमिंग क्या है, क्योंकि सोना अगर टाइम पे नहीं हो रहा है इसका मतलब खाना भी टाइम पे नहीं होगा फिर, और खाना अगर टाइम पे नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है, दिक्कत है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब एक आलसी जीवन जी रहे हैं, पड़े हैं तो पड़े हैं, लंबे टाइम तक बैठे हैं तो बैठे बैठे काम के लगे हुए हैं, है ना। कई बार वीडियो गेम खेल रहे हैं, फ़ोन के अंदर गेम खेल रहे हैं, या फिर कोई टीवी वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी चल रहा है ना। ये अगर आप लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं तो कोशिश कीजिए हर आधे घंटे में 40 मिनट में खुद को एक फ्री टाइम दीजिए और उठिए अपनी कुर्सी से, बेड से उठ के, सोफे से उठ के थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी कर लो, स्ट्रेचिंग वेट्रेचिंग थोड़ी सी कर लो यार, है ना। तो आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो जाएगी, उससे ज़्यादा एक्टिविटी किया करो बेसिकली, ओके। चौथा पॉइंट ये है कि आप लोग स्ट्रेस फ्री होने का कोशिश करो ना। स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस बोले तो तनाव। अगर मान लो आपका दिमाग सोचता बहुत ज़्यादा है, खाते हो तब भी सोच रहा है, कुछ काम कर रहे हो तब भी सोच रहा है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, तनाव में ज़्यादा रहते हो, तो या तो आपको दस्त लग सकता है या फिर आपको कब्ज़ भी हो सकती है। तो बहुत बड़ी कॉमन बात है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वर्कआउट किया करो, अपना मेडिटेशन वगैरह किया करो, ताकि स्ट्रेस से आप निजात पा सको। स्ट्रेस का सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है, आप लॉजिकली सोचना शुरू कर दो कि ये स्ट्रेस क्यों है, ये इसका सोल्यूशन है, क्या ये मेरे पास है, अगर नहीं है तो क्यों स्ट्रेस लूँ, अगर मेरे पास इसका सोल्यूशन है देन गो फॉर इट, इसको कर दो, सीधी सी बात है। स्ट्रेस का सोल्यूशन अगर आपके हाथ में है तो आप कर दो, अगर नहीं है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, गिव इट, ओके। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो ये है, हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, हाइड्रेशन। लेडीज़ में खासकर पानी की आदत नहीं होती है, तो उनके साथ आंतों का सूखना बहुत कॉमन बात है, ओके। अगर पानी प्रॉपरली नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी प्रॉपर नहीं पी रहे लेकिन डेली चूर्ण खा रहे हैं आंतों पे अपने पेट की सफाई करने के लिए, ओके। तो पानी प्रॉपर, हाइड्रेशन इज मस्ट, ओके। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइबर, सलाद बहुत कम खाते हैं, फाइबर इंटेक बहुत कम है। डेली एक आदमी को 35 से 40 ग्राम फाइबर इंटेक करने की ज़रूरत होती है। तो कम से कम 600-700 ग्राम कच्ची चीज़ जो खाई जा सकती है उनके अंदर फाइबर होता है, पालक, पत्तेदार चीज़ें सारी की सारी ना। और जो रो खाई जा सकती है, खीरा है, प्याज, टमाटर, ककड़ी वगैरह, और शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, चुकंदर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें फाइबर से भरपूर होती हैं, तो ये आप ज़्यादा खाया करो।
इससे क्या होगा, आपकी आंतों की सफाई प्रॉपरली हो, स्पंज का काम करता है फाइबर, और आपके स्टूल का वेट बढ़ा देता है, जिससे वो बाहर निकलने में भी आसानी होती है। एक प्रॉब्लम यह है, जो हमारे टॉयलेट्स हैं वो वेस्टर्न कल्चर की ज़्यादा चल पड़े आजकल, है ना। हम उकड़ू बैठते नहीं हैं, उकड़ू नहीं बैठते, या फिर स्क्वैट पोजीशन में नहीं बैठते हम। स्क्वैट पोजीशन में बैठने से आपका जो आते हैं वो रिलीफ होते, उनको रिलैक्स मिलता है, और वो स्टूल पास करने में उनको आसानी हो जाती है। ओके, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। आप वेस्टर्न की बजाय इंडियन जो टॉयलेट है उनको यूज़ किया करो, उस टॉयलेट को यूज़ किया करो, नहीं तो वहाँ पे बैठने का भाई थोड़ा सा सिस्टम बनाओ ताकि आप बैठ सको उकड़ू। ओके, उसके बाद एक पॉइंट ये है कि ज़्यादातर लोग ये करते हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई सर दर्द के लिए बार बार दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई डायबिटिक है तो रेगुलर दवाई यूज़ कर रहा है, किसी को थायराइड है वो रेगुलर दवाई यूज़ कर रहा है। तो जो दवाइयाँ रेगुलर हैं उनका अपर माइंड सोल्यूशन देखो, वो मोस्टली बीमारियाँ जो आप रेगुलर दवाइयाँ यूज़ कर रहे हो वो मोस्टली आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। तो लाइफस्टाइल को ठीक करके आप उन दवाइयों से निजात पा सकते हो, और अगर आपने वहाँ से निजात पा लिया तो आपको ये जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं इनमें से एक होता है कब्ज़। ओके, ये आपको नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, उनके साथ कब्ज़ होना बहुत कॉमन बात है, क्योंकि गुड बैक्टीरियाज आँत से अपने जो माइक्रोबायोम होता है यहाँ से निकल जाते हैं गुड बैक्टीरियाज, और अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं स्टूल को पास करवाने के लिए, खाने को सही से अब्जॉर्व करवाने के लिए। तो याद रखो, कब्ज़ की जो समस्या है वो केवल लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। आप लाइफस्टाइल को अच्छा कर लो, चीज़ें बहुत आसानी से सही हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इसको हल्के में ले लिया तो यही आपके लिए नासूर बन सकता है। टेक केयर, स्टे अवेयर, स्टे हैप्पी, बाय।